वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ मिस्सू मेमोरी रिटर्न का पार्ट 7। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मिस मेरी की मोम काफ़ी गुस्से में होती हैं, लेकिन जैसे ही वह मिस्सू की मोम को देखती हैं वह उन्हें इमोशनल होकर गले लगा लेती हैं। ये सब देखकर तभी मिस्सू और मिस मेरी दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं? सुमेरी की मोम बोलती हैं, हाँ। तो ये सुनकर अब आगे सुमेरी की मोम की नज़र मिस्सू पर पड़ती हैं और वह मिस्सू की मोम से बोलती हैं, क्या ये मिस्सू है? तो मिस्सू की मोम बोलती हैं, हाँ। इतना बोलते हुए वह मिस्सू को पास जाकर उसे ज़ोर से गले लगा लेती हैं। ये सब देखकर तभी सुमेरी मन में बोलती है, इतनी ज़ोर से तो गले मुझे आज तक मेरी मोम ने भी नहीं लगाया जितनी ज़ोर से ये मिस्सू को गले लगा रही हैं। तभी सुमेरी की मोम गुस्से में बल्कि सुमेरी गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम से बोलती है, मोम मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ, आपने मुझे देखा भी नहीं और आप मुझे कितने समय बाद मिल रही हैं। तो सुमेरी की मोम एक प्यारी सी स्माइल देते हुए सुमेरी के पास जाती हैं और उसे भी गले लगा लेते हैं। सुमेरी को गले देखकर मिस्सू और मिस्सू की मोम दोनों खुश होती हैं। तभी सुमेरी की मोम सुमेरी को अपने से अलग करती हैं और बोलती हैं, तुम नाराज़ मत हुआ करो, तुम नाराज़ होती है तो अच्छा नहीं लगता। तो मिस्सू बोलता है, आंटी क्या आप भी जानती हैं सुमेरी गुस्सा करती है? तभी सुमेरी की मोम बोलती हैं, हाँ। दुनिया को किसी को नहीं मालूम कि सुमेरी गुस्से की कितनी तेज़ है। ये बचपन से ही काफ़ी बहुत गुस्से वाली थी और तुम्हें शायद मैं बताऊं, ये जब गुस्से में होती है तो हाथापाई पे भी उतर जाती है। तभी मिस्सू बोलता है, वाह आंटी आपको तो सब कुछ मालूम है सुमेरी के बारे में, इतना तो मीडिया न्यूज़ वालों को नहीं पता। तो ये सुनकर मिस्सू की मोम बल्कि मिस मेरी की मोम बोलती हैं, मैं उसकी मोम हूँ, मुझे इसके बारे में सब पता है और मुझे नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा इसके बारे में। ये सब सुनकर मिस्सू मेरे बहुत गुस्सा हो जाती हैं और मिस्सू की तरफ आती हैं और गुस्से से देख रही होती हैं। तो मिस्सू थोड़ा डर जाता है। तो मिस्सू बोलता है, देख देख लो आंटी जी, ये अभी से कितना गुस्सा कर रही है। तो तभी सुमेरे की मोम बोलते हैं, सुमेरे मैं तुमसे कितनी बार बोला कि तुम अपने गुस्से पे काबू रखा करो, देखो मिस्सू कितना डर रहा है। अगर तुम इस तरह से मिस्सू पर गुस्सा करोगी तो मिस्सू बड़ा होकर तुम्हें शादी नहीं करेगा। तो ये बात सुनकर मिस्सू भी शौक हो जाता है, क्या आंटी? तो ये सुनकर सुमेरे फिर से बोलती है, मोम आपने क्या कहा अभी अभी? तो सुमेरे की मोम बोलती है, जो तुमने सुना। तो सुमेरे बोलती नहीं, आप फिर से बोलिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो सुमेरे की मोम बोलती हैं कि मैं ये कहना चाहती थी कि तुम मिस्सू तुमसे बड़ा होकर शादी नहीं करेगा। तो जिसे सुनकर सुमेरे बोलती है, क्या मोम आपको भी पता चल गया कि मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ? तो तभी ये बात सुनकर सुमेरे की मोम बोलती हैं, मुझे क्या, ये तो पूरे जापान को पता है। ये सुनकर सुमेरे बोलती है, आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है कि मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ? तो सुमेरे की मोम बोलती है, मैं काफ़ी गुस्से में हूँ। तो जिसे सुनकर सुमेरे बोलती है, क्यों? तो सुमेरे की मोम बताती हैं, मुझे इस बात से गुस्सा हूँ कि मेरी बेटी ने मुझे कुछ बताया नहीं और मुझे ये सब मीडिया से पता चल रहा है और इस बात से मैं तुम्हें काफ़ी गुस्से में हूँ। मैं यहाँ आई तो इसलिए थी कि मेरी बेटी ने मुझे बिना बताए एक लड़के को भी पसंद कर लिया और उसने मुझे बताया भी नहीं। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ आई तो मैंने जैसे ही मिस्सू को देखा और मिस्सू की मोम से मिली तो मेरा मन बदल गया और मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि तुमने मिस्सू को चुना। तुम दोनों का शुक्रिया, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही मैं अपनी फ्रेंड से मिल पाई। जिसे सुनकर सुमेरे बोलते, क्या फ्रेंड? तो सुमेरे की मोम बोलती है, हाँ, ये मिस्सू की मोम मेरी बचपन की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम बचपन में साथ साथ रहते थे, स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, हम काफ़ी खुश थे और एक साथ खेला करते भी थे।
जैसे जैसे हम बड़े हुए, स्कूल के बाद हमने कॉलेज चेंज कर दिया। कॉलेज के बाद मिस्सू की मॉम को एक लड़के से प्यार हो गया और उस समय उनकी उम्र हम दोनों यानी तुम्हारे डैड और मैं, केवल हम दोनों ही थे जो उस समय मिस्सू की मॉम और उसके डैड के साथ शादी करने में उनकी मदद की, क्योंकि कोई भी इस शादी से खुश नहीं था। यहाँ तक कि उनके माँ बाप भी उनकी शादी से खिलाफ थे। लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो गया। जैसे ही मिस्सू की मॉम की शादी मिस्सू के डैड से हुई, सब बदल गया। उस समय मिस्सू की मॉम और डैड अमेरिका में थे और वो वहीं रहा करते थे। उसके कुछ समय बाद मैंने और तुम्हारे डैड ने दोनों ने शादी कर ली। तभी कुछ साल बाद मिस्सू का जन्म हुआ था। जब मिस्सू काफ़ी प्यारा था, तभी मिस्सू इतना प्यारा था कि बस मैं क्या बोलूँ, वो काफ़ी क्यूट था। तो मिस्सू की मॉम बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से ही हम दोनों एक हो पाए और मैं चाहती हूँ आप मेरे बेटे का नाम खुद अपने आप ही रखें। तभी ये सुनकर मेरे की मॉम ने ही मिस्सू का नाम मिस्सू रखा। मेरे की मॉम ने मिस्सू नाम इसलिए रखा क्योंकि मिस्सू अपने मन का राजा था, जो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी मन की करता था। और ये सब देखकर ये मिस्सू का नाम मिस्सू पड़ा। इसे सुनकर सुमीरे बोलते हैं, क्या आपने ही मिस्सू का नाम रखा? जिसे सुनकर सुमीरे की मॉम बोलती है, मतलब कि मिस्सू की मॉम बोलती हैं कि इतना ही नहीं, जब मिस्सू का जन्म हुआ था मतलब कि तुम्हारी मॉम तो मेरे बच्चे को अडॉप्ट भी करना चाहती थी, क्योंकि वो काफ़ी प्यारा और क्यूट था और वो ये कहना चाहते थे कि क्या तुम इस लड़के को मुझे दे सकती हो? तो ये बात सुनकर मिस्सू बल्कि मेरे की डैड बोलते हैं, तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है, तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे, तो तुम अपने बच्चे को ही गोद ले लेना, बच्चे को ही पाल लेना पहले ही। तो ये सुनकर सुमेर की मॉम बोलते हैं, नहीं, हमारा बच्चा इतना क्यूट नहीं हो सकता जितना कि ये मिस्सू है। सुमेरी की मॉम को काफ़ी अच्छा लग रहा था मिस्सू को गोद में खिलाते हुए। मिस्सू को वो छोड़ना भी नहीं चाहती थी, वो तो इतना प्यारा लग रहा था। तभी सुमेरी की मॉम बोलती हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हमारा जो भी बच्चा होगा उसका नाम तुम रखोगी। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम बोलती हैं, ठीक है। तो तभी मिस्सू की मॉम मन में सोचती हैं, अगर लड़का हो तो उसका नाम रॉक रखना, अगर लड़की हो तो उसका नाम सुमीरे रखना। जिसे सुनकर काफ़ी मिस्सू की बल्कि मिस्सू की मॉम काफ़ी खुश थी। और उसके कुछ समय बाद क्या होता है, मिस्सू के डैड का ट्रांसफ़र हो जाता है जापान के लिए और उन्हें ना चाहते हुए भी वहाँ से अमेरिका से जापान के लिए जाना पड़ता है। और उस समय सुमेरे की मॉम और मिस्सू की मॉम काफ़ी दुखी थी कि उनको फिर मौका मिले ना मिले। लेकिन आज इतने समय बाद हमें मिलने का मौका मिला, वो भी तुम लोगों की वजह से। जैसे सुनकर सुमेरे और मिस्सू दोनों शौक में हो जाते हैं, क्या? तभी सुमेरे की मॉम को एक मन में एक डाउट होता है कि वैसे तो मैंने सुना है कि सुमेरे तुम पिछली बार परवीन से मिल रही थी, लेकिन इस बार तुम मिस्सू से। मुझे सही समझ में नहीं आया कि तुम कब मिस्सू को पसंद करने लगी। और मैंने यहाँ तक कि सुना है कि मिस्सू और परवीन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। पिछली बार मैंने देखा कि परवीन तुमको भी पसंद करता है, लेकिन तुमने मिस्सू को ही क्यों चुना? तभी परवीन बल्कि मिस्सू की बेंच पर एक आवाज़ आने लगती है, उसका बेंच बजने लगता है, जिसे देखकर सुमीरे और मिस्सू दोनों डर जाते हैं। और तभी मिस्सू और सुमीरे दोनों एक साथ बोलते हैं, हमें कुछ काम है, अभी अभी ऐसा करो, आप आपस में खुद ही बात कर लो जब तक कि हम हम कुछ काम याद आ जाए मुझे। तो दोनों के दोनों मिस्सू के कमरे में चले जाते हैं। अब तभी
मिस्सू अपना बैच उतारा वो बर्डमैन होते हैं जिसने मिस्सू को कॉल किया था, क्योंकि बर्डमैन अपनी डिस्क में सब कुछ देख रहे होते हैं। तो बर्डमैन बताते हैं, मिस्सू तुम अपनी आइडेंटिटी अपनी मॉम और डैड बल्कि अपनी मॉम को और अपनी फैमिली वाले को बता सकते हो। मैं तुम्हें परमिशन नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएं तुम्हारे अलावा, और उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम ही परमैन हो। जिसे सुनकर मिस्सू काफ़ी खुश हो जाता है, सुमेरे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम उनके बल्कि मोम और फैमिली को तो पता रहेगा कि वे ही परमैन हैं। तो परमैन बोलता है, थैंक्स बर्डमैन। बर्डमैन बोलते हैं, कोई बात नहीं परमैन, मैं तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि आखिर तुम लोगों की इतनी मदद जो करते हो, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम परमैन हो। और एक बात ध्यान रखना, तुम अपनी ट्रेनिंग जारी रखना, क्योंकि तुम्हें बर्डमैन भी बनना है। तो जैसे सुनकर बोलता है मिस्सू, जी हाँ बर्डमैन, मैं ऐसा ही करूँगा। नीचे का सीन दिखा जाता है। नीचे उसकी मॉम दोनों की दोनों बातें कर रही होती हैं। वो बताते हैं इस तरह से, तभी मिस्सू और मिस सुमीरे दोनों एक साथ आते हैं और बोलते हैं। तो सुमीरे की मॉम बोलती हैं, मुझे पता चल चुका है कि तुम ही परमैन बनकर मिलते आते थे सुमीरे से। अब वो सारी बात बता रही होती हैं किस तरह से मिस्सू परवीन की पोशाक पहनकर पहुंच जाता था, लेकिन उनको ये पता नहीं था मिस्सू ही असली परवीन है। जिसे सुनकर मिस्सू थोड़ी देर में सोच कर बताता है, मॉम एक बात बोलूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगी और उस पर गुस्सा तो नहीं होगी। जिसे सुनकर सुमेरे भी थोड़ी डर रही होती हैं। तो मिस्सू की मॉम बोलती हैं, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों? तुमने तो मुझे जो कुछ बताया था वो सही तो था, और सुमेरे ने तो मुझे सब कुछ बताया था। तो ये से बात सुनकर मिस्सू सुमेरे की तरफ देखता है, बोलता है, तुमने कौन सी झूठी कहानी सुना दी, कहाँ चक्कर में फंस गया। अब कैसे, अब इस बार मैं बताऊंगा तो मुझे मॉम छोड़ेंगी नहीं। तो अभी सुमेरे से मिस्सू बोलता है, सुमेरे तुम ही सच्चाई बता दो। तो सुमेरे बोलते, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मेरी मोम वैसे तो मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में हो जाएंगे अगर मैंने उनसे ये कहा कि मैंने जो कुछ बताया था वो झूठ था। जैसे सुनकर मिस्सू की मोम सुनकर शॉक हो जाती है, क्या तुमने सुमेरे मुझे जो बताया था वो बिल्कुल झूठ था? तो ये सुनकर मिस्सू की मोम बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, सच सच बताओ बात क्या है। तो तभी मिस्सू बताता है, दरअसल मैं ही असली रियल परमैन हूँ और ये ही पाको है। तभी मिस्सू की मॉम बोलते हैं, फिर वहीं आगे घूम फिर कर अभी तुम बता रहे थे कि झूठ बोला, अब फिर तुम वही कहानी बना रहे हो। तो मिस्सू बोलता है, दरअसल मॉम मैं ही असली परमैन हूँ। तो मिस्सू की मॉम बोलती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम दोनों को एक साथ अलग अलग रूपों में देखा है। तो मिस्सू क्या करता है, अपने रोबोट को अपने कवर से निकाल कर लाता है और उनके सामने एक्टिवेट कर देता है, जिससे थोड़ी देर बाद दो मिस्सू हो जाते हैं। जिसे देखकर मिस्सू की मॉम और मेरे शौक हो जाते हैं, क्या दो मिस्सू? तो जिससे मिस्सू बोलता है, मॉम डरिएगा मत, ये एक रोबोट है जो मैं अपनी परमानेंट ड्यूटी पर निकल जाता हूँ तो उस समय ये मेरी जगह लेता है। और ऐसा ही रोबोट पाको के पास भी है, मतलब सुमेरे के पास। जब वो पाको बनती है तो वो भी ऐसे ही पाको बन जाती है, और इसी परमानेंट ड्यूटी की वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आ पाए। वो सारी बात बताता है कि किस तरह से बर्डमैन ने उनको परमानेंट बनाया। और परमानेंट बस ये बात और बोलता है कि आप लोगों को ये बात किसी को नहीं बतानी कि मैं ही और पाको ही परमानेंट है, वरना बर्डमैन हम दोनों को जानवर बना देंगे। जिसे सुनकर मिस्सू की मोम और सुमेरे की मोम बोलती हैं, क्यों नहीं, हम दोनों तुमसे वादा करते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं बताएंगे कि तुम ही असली परमैन हो। तभी मिस्सू की मोम एक इमोशनल होते हुए मिस्सू के पास आते हैं, उसे गले लगा लेती हैं कि मुझे गर्व है मेरे बेटे पर कि मिस्सू परमैन है। मुझे माफ़ करना मिस्सू, मैं तुम्हारी हमेशा परमैन से कंपेयर करती थी कि तुम परमैन
परवीन ऐसा है, परवीन ऐसा है, और मैं अभी तक नहीं समझ पाई थी कि परवीन कोई और नहीं मेरा बेटा है। मुझे खुशी है कि तुम ही परवीन हो। मैं दुखी बस इस बात से हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा परवीन से कंपेयर किया करती थी। मुझे माफ़ कर दो। तभी मिस्सू बोलता है, मॉम आप क्या कर रही हैं? मुझे पता था आप ऐसे ही बोलेंगी। तो मिस्सू की मॉम बोलते हैं, बेटे मुझे माफ़ कर दो, अब पता चला तुम हर रोज़ क्यों लेट हुआ करते थे। तुम इस रोज लेट इसलिए हुआ करते थे क्योंकि तुम परमानेंट ड्यूटी किया करते थे रात के समय पर, और इसी वजह से तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी, और जिस कारण मैं तुम्हें डांटती थी। मुझे माफ़ करना। तो मिस्सू बोलता है, मॉम अब रहने भी दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। और आप तो दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है, जिसे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई, जिसकी वजह से मैं एक अच्छा परमानेंट बन पाया, और सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाता है। और कुछ देर थोड़े समय बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सुमेर की मॉम बड़ी खुश थी कि सुमेरे ने मिस्सू को सुना, जिसकी वजह से वह सुमेरे को बार बार बोल रही थी, सुमेरे थैंक यू, सुमेरे थैंक यू। जिसे बोलकर सुमेरे बोलती है, मॉम आप कितनी बार बोल चुकी हैं इस बात को, अब भूल भी जाइए ना। तो तभी सुमेरे की मॉम को याद आता है, वैसे तुमने मुझे अपने रोबोट से नहीं मिल पाया। तो सुमेरे बोलती है, ठीक है अभी मिलाती हूँ। तो वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है। जैसे ही वो रोबोट एक्टिवेट हो जाती है, वो कहती है तुम्हारी मॉम। तो सुमेरे बोलते हैं, तुम मेरी मॉम भी नहीं, ये तुम्हारी भी मॉम है, जाके गले लग लो। तो सुमेरे की रोबोट के अंदर भी सुमेरे जैसी फीलिंग होती हैं, और वह उसने गले लगा लेती हैं, जिसे देखकर सुमेरे की मॉम बोलते हैं, तुम तो बिल्कुल सुमेरे जैसी हो, और तुम बिल्कुल सुमेरे जैसी लगती भी हो। आज से मेरी एक बेटी नहीं, दो बेटी हैं। जिसे सुनकर रोबोट खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी मॉम को पता चल गई ना। तो जिसे सुनकर पाको बोलती है, हाँ तुम दोनों एक दूसरे को बात करो। तभी परमन के मतलब पाको के बेंच पर एक कॉल आ जाता है। तो पाको बोलती है, मॉम मुझे जाना होगा, तुम दोनों आपस में यहाँ बात कर लो। तो जिसे पाको अपनी मॉम के सामने पाको बन जाती है, और अपनी मॉम को कहते बाय कहकर निकल जाती है परमानेंट ड्यूटी पर। सुमेरे की मॉम बोलती है, सुमेरे अपना ख्याल रखना, और साथ में परमानेंट का भी। और पाको काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो सारी परेशानी ख़त्म हो गई, और वह अब कोई दिक्कत, अब मिस्सू से उसे मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं हुआ करेगी, और ना ही उसे परमानेंट ड्यूटी पर भी कोई ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो हर बार जब भी आती थी तो उनको बार बार झूठ बोलना पड़ता था, और ये बात सुमेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। सीन दिखाया जाता है मिस्सू मतलब कि पारवेन और पाको का। पारवेन और पाको पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और दोनों काफ़ी खुश भी होते हैं, और उसी के साथ धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। और इसी के साथ मिस्सू मेमोरी रिटर्न का पार्ट 7 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा।